Section 61. Power or escape to pursue and retake. If a person in lawful custody escapes or is rescued, the person from whose custody he escaped or was rescued may immediately pursue and arrest him in any place in India. कि जिस मैं वो इंसान हूँ जिसकी कस्टडी में एक बंदा था, ठीक है, मेरी कस्टडी से बंदा भाग गया, रेस्क्यू मार गया, मैं उसको इंडिया में कहीं भी पीछा करने की शक्ति रखता हूँ। सेक्शन 44 की प्रोविजंस अप्लाई करेंगी अरेस्ट पर, सब सेक्शन 1 पर भी। ऑल्दो द पर्सन मेकिंग सच अरेस्ट इज नॉट एक्टिंग अंडर वारंट एंड इज नॉट अ पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट, बट प्रोविजन सेक्शन 44 की अप्लाई होंगी ही होंगी। संहिता को फॉलो करके ही चलना है। सेक्शन 44 बात करता है सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड, तो वो भी अप्लाई साथ हो जाएंगी, ठीक है, उसके इन अकॉर्डेंस विद दैट हम कर सकते हैं। सेक्शन 62 अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद संहिता, नो अरेस्ट एक्सेप्ट, कहते कि जो अरेस्ट कभी भी अरेस्ट करनी है तो इस संहिता या फिर वो लॉ जो उस टाइम पे फोर्स में है उसके एज पर ही करनी है। चैप्टर 6 प्रोसेसेस टू कॉम्पेल अपीयरेंस, ये भी आपने याद करना है, चैप्टर 6 किससे डील करता है, किससे, प्रोसेस टू कॉम्पेल अपीयरेंस से। समन्स किस लिए होते हैं, अपीयरेंस के लिए कि वो बंदा अपीयर हो, वारंट किस लिए होते हैं ताकि उसको अरेस्ट किया जा सके। सेक्शन 63 फॉर्म ऑफ समन्स, यानी कि फॉर्म समन्स का कैसे होने चाहिए फॉर्म समन्स। Every summons issued by a court under the Sanhita shall be in writing in duplicate signed by the presiding officer. In writing क्यों, ताकि रिकॉर्ड रहे, in duplicate क्यों, ताकि एक कॉपी उसके पास रहे, signed by the presiding officer, जो जज है कोर्ट का उसके साइन होने चाहिए, और बाय सच अदर ऑफिसर एज द हाई कोर्ट में ड्यू टू डीम बाय रूल डायरेक्ट, और मोहर लगी होनी चाहिए कोर्ट की। क्लॉज 2 in an encrypted or any other form of electronic communication shall bear the image of the scene, इलेक्ट्रॉनिक समन्स भी हो तो उस पर इमेज होनी चाहिए सील ऑफ कोर्ट की या डिजिटल सिग्नेचर होनी चाहिए। सेक्शन 64 समन्स हाउ सर्व कैसे होने हैं। एवरी समन्स शैल बी सर्व बाय द पुलिस ऑफिसर, या तो पुलिस सर्व करेगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट जैसे कहती है वैसे सर्व होंगे, यानी कि बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के द्वारा होंगे, यानी कि प्यादा वगैरह, या फिर किसी और पब्लिक सर्वेंट के द्वारा। प्रोवाइडेड दैट द पुलिस स्टेशन और द रजिस्ट्रार इन कोर्ट शैल मेंटेन अ रजिस्टर टू एंटर द एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर एंड सच अदर डिटेल्स एज द स्टेट गवर्नमेंट में स्पेसिफाई। कहता कि जो थाना है या फिर रजिस्टर है कोर्ट में वो मेंटेन करेगा एक रजिस्टर जिसमें ये सारी डिटेल्स डाली जाएंगी, रजिस्टर में भी साथ में रिकॉर्ड होंगे। सब सेक्शन 2 द समन शैल इफ प्रैक्टिकेबल बी सर्व्ड पर्सनली ऑन द पर्सन समन्ड, कहता कि जहाँ तक प्रैक्टिकल हो तो पर्सनली उसी बंदे को सर्व करना है, डिलीवर करना है, टेंडर करनी है एक कॉपी डुप्लीकेट की। प्रोवाइडेड दैट समन बेयरिंग इमेज ऑफ कोर्ट सील में ऑल्सो बी सर्व्ड, कहते कि जहाँ पे इमेज है कोर्ट सील की समन्स पे तो वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से भी दिए जा सकते हैं जैसे स्टेट गवर्नमेंट अलाउ करेगी। Every person on whom a summons is so served personally shall, if so required by the serving officer, sign a receipt thereof on the back of the other document। कहता है कि जो भी बंदा जिसको समन्स पर्सनली सर्व किए जा रहे हैं, रिक्वायरमेंट हो तो बाय सर्विंग ऑफिसर प्यादे के द्वारा वो साइन करेगा, साइन अ रिसीट thereof on the back of the other duplicate। तो अगर प्यादा चाहता है कि वो बंदा साइन करे तो वो साइन करेगा डुप्लीकेट कॉपी के ऊपर भी, ठीक है। सर्विस ऑफ समन्स ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज फर्म्स एंड सोसाइटीज, जो डुप्लीकेट कॉपी है ना असल वाली वो साथ ले जाएगा, डुप्लीकेट वाली उसको दे देगा, ठीक है, ये है बात। तो एवरी पर्सन ऑन हुम समन्स इज सो सर्व्ड पर्सनली, तो वो डुप्लीकेट कॉपी के ऊपर उसके साइन करवा लेगा, वही कॉपी जो उसको उसके पास रहेगी, असल वाली वो खुद अपने पास ले जाएगा रिपोर्ट डाल के। सेक्शन 65 सर्विस ऑफ समन्स ऑन कॉर्पोरेट बॉडी फर्म सोसाइटी, ऐसी चीज़ों पर कैसे सर्विस होगी, या तो डायरेक्टर को सर्व कर देगा, मैनेजर, सेक्रेटरी या अदर की प्रिंसिपल ऑफिसर को कर देगा, या और कंपनी या कॉर्पोरेशन को कर देगा, या फिर और बाय लेटर सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट की एड्रेस करके उस एड्रेस डायरेक्टर को, मैनेजर को, सेक्रेटरी, अदर ऑफिसर, कंपनी और कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा को, तो ये मान लिया जाएगा RCAD करवा देगा, यानी कि जैसे करवाते हैं चिट्ठी भेज देते हैं या फिर दस्ती समन भेज देते हैं, चिट्ठी भेज देते हैं। तो ऐसे मतलब ये तरीके बताए हैं उन्होंने कि सर्विस ऑफ समन कॉर्पोरेट बॉडी पे कैसे करेगा, प्रोसेस सर्वर कैसे कर सकता है, ठीक है, पर्सनली भी पकड़ा सकता है या फिर लेटर के द्वारा भी, रजिस्टर पोस्ट के द्वारा भी भिजवाए जा सकते हैं। तो क्या मान लिया जाएगा बाय लॉ कि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट में चले गए। कंपनी क्या होती है, बॉडी कॉर्पोरेट
या एंड कॉर्पोरेशन मीन्स इनकॉर्पोरेटेड कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट या सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। सब सेक्शन 2 सर्विस ऑफ समन्स ऑन अ फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स मे बी इफेक्टेड बाय सर्विंग इट ऑन एनी पार्टनर। कहते कि जो एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल है या फर्म है किसी भी पार्टनर को सर्व कर दी या लेटर द्वारा भेज दी उस किसी भी एक पार्टनर को, तो ये मान लिया जाएगा कि उस फर्म को पहुंच गई। सेक्शन 66 सर्विस एंड पर्सन सबमिट कैन नॉट बी फाउंड। जब बंदा ही नहीं मिल रहा तो क्या होगा, सब्सिट्यूटिव सर्विस कर देंगे, ठीक है, कैन नॉट बी फाउंड, तो एक डुप्लीकेट उधर लगा देंगे। वो वाला पर्टिकुलर बंदा नहीं सॉरी मिल रहा, सब्सिट्यूटिव सर्विस करने की जरूरत नहीं, वो पता बंदा नहीं मिल रहा तो उसके घर वाले मम्मी पापा बहन को भाई को पकड़ा देंगे, ठीक है। तो वो फिर से वही बात कि प्यादा चाहे तो डुप्लीकेट के पीछे साइन करवा सकता है उनके, और सर्वेंट फैमिली मेंबर नहीं होता। सेक्शन 67 ये सब्सिट्यूटिव सर्विस ऑफ समन की बात करता है। प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड, मतलब उस बंदे को तो नहीं दे सकते, उसके घर वालों को भी नहीं दे पा रहे, हो ही नहीं रहा है कुछ, तो एक डुप्लीकेट लेगा उस घर के ऊपर लगा देगा, होम स्ट्रीट के ऊपर लगा देगा, ठीक है, या ऐसी जगह पे लगा देगा जाकि आसपास वाले निकलते हो, मतलब उसी के एरिया में लगा देगा, स्पेसिफिकली उसके घर के बाहर लगा देगा। द पर्सन समन्ड ऑर्डिनरीली रिजाइड्स, जहाँ पे वो रहता है, देयर अपॉन द कोर्ट आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरीज एज इट थिंक्स फिट मे एज डिक्लेयर द समन्स हैज बीन, तो कोर्ट को लगेगा कि हाँ ये सब कर ही लिया हमने, तो वो मान लेगा कि समन ड्यूली सर्व कर दी। सेक्शन 68 सर्विस ऑन गवर्नमेंट समन, सरकारी नौकर को कैसे भेजोगे, जो एक्टिव सर्विस में है सरकार की, तो ऑर्डिनरी सेंड इट इन डुप्लीकेट टू द हेड ऑफ द ऑफिस इन विच सच पर्सन इज एम्प्लॉयड, ठीक है, उस सरकारी कर्मचारी के हेड ऑफ ऑफिस को दे दिया जाएगा, और हेड ऑफ ऑफिस पर्सनली उसी बंदे के ऊपर सर्विस करवाएगा और उसके ऊपर साइन करवा के एंडोर्समेंट करवा के उसी बंदे की जिसको देने का समन उसके साइन करवा के वापस भिजवा देगा, ठीक है, रिपोर्ट डलवा देगा। सच सिग्नेचर शैल बी एविडेंस ऑफ ड्यू सर्विस, वो सिग्नेचर ही एविडेंस होंगे ड्यू सर्विस के। सेक्शन 69 सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड लोकल लिमिट्स, ठीक है, मैं कोर्ट चलाता हूँ, मेरी जुरिस्डिक्शन के बाहर भेजने हैं मुझे, तो मैं उधर के डुप्लीकेट में उधर के मजिस्ट्रेट को भिजवाऊंगा, ठीक है, मैं डायरेक्शन दूंगा कि उधर के मजिस्ट्रेट को दो, वो फिर फर्दर नीचे अपने इलाके के, मतलब मेरे इलाके से बाहर भेजने हैं तो उस इलाके के मजिस्ट्रेट को भेजूंगा और वो आगे सर्व करवाएगा। सेक्शन 70 प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस व्हेन सर्विंग ऑफिसर इज नॉट प्रेजेंट, सर्विस कैसे होगी जहाँ पे सर्विस ऑफिसर प्रेजेंट नहीं है। जहाँ पे सर्विस ऑफिसर नहीं प्रेजेंट, मतलब लोकल जुरिस्डिक्शन के आउटसाइड सर्व की है, और जो ऑफिसर जो है प्यादा जो है जिसने समन सर्व की है वो केस की हियरिंग पे नहीं आ सकता, तो एक एफिडेविट वो भिजवा देगा purporting to be made before the magistrate that such summons have been served and a duplicate of the summons purporting to be endorsed by the person to whom it was delivered or tendered or with whom it was left shall be admissible in evidence। तो जो डुप्लीकेट होगा that will be admissible in evidence, एफिडेविट देगा फिर, ठीक है। When the summons issued by a court is served outside its local jurisdiction in any case where the officer who has served the summons is not present at the hearing of the case, an affidavit purporting to be made before a magistrate that such summons have been served and a duplicate of the summons, एक एफिडेविट देगा और डुप्लीकेट ऑफ द समन्स purporting to be endorsed, जो बताएगा कि एंडोर्स कर दिया वो by the person to whom it was delivered or tendered or with whom it was left shall be admissible in evidence। एफिडेविट और एंडोर्समेंट समन्स की रिपोर्ट एडमिसिबल होगी एज एविडेंस and the statements made therein shall be deemed to be correct, और जो रिपोर्ट होगी वो सही मान ली जाएगी जब तक कॉन्ट्रेरी प्रूव ना कर दिया जाए। सब सेक्शन 2 मे बी अटैच एफिडेविट मे बी अटैच टू द डुप्लीकेट ऑफ द समन्स एंड रिटर्न टू द कोर्ट, ठीक है। अब प्यादा अपनी कोर्ट में से हटके आपके पास नहीं आ सकता, मुश्किल हो जाता है, इसलिए एफिडेविट के साथ वो डुप्लीकेट समन की कॉपी भी साथ ही कोर्ट में भेज देगा। सब सेक्शन 3 ऑल समन्स सर्व्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन अंडर सो एंड सो सेक्शन शैल बी कंसिडर्ड एज ड्यूली सर्व्ड, जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से भेजे हैं वो ड्यूली सर्व्ड माने जाएंगे एंड कॉपी ऑफ सच समन्स शैल बी अटेस्टेड एंड केप्ट एज अ प्रूफ ऑफ सर्विस ऑफ समन्स, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भेजे हुए ड्यूली सर्व मान लिए जाएंगे और कॉपी जो समन की वो अटेस्ट करके जुडिशियल फाइल में एज प्रूफ रख ली जाएगी एज सर्विस ऑफ समन्स। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।